पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के आखिरी दर्शनों के लिए मानो रिज मैदान पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। सुबह 9 बजे के करीब वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान हॉली लॉज से रिज मैदान पर लाया गया। सुबह 11:30 बजे तक रिज मैदान पर पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन ले जाया गया। वहां पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अंतिम दर्शन किए। फिलहाल वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को रामपुर ले जाया गया है, जहां कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैंने उनको भगवान की तरह याद करती हूँ, वो सबके लिए एक जैसा सोचते थे, क्योंकि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, कोई नहीं सोचता कि हम यहाँ से खाली आ सकते था कि मैं लोगों का बना और बीमा काली थी बड़े देवता जो उनके लिए कोई सब। इस वक्त शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह फोन लाइन जुड़े हैं। रणबीर, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को रामपुर ले जाया गया है, क्या और जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी हाँ, देखिए अभी जो है थोड़ी देर पहले चौक से जो है उनका काफिला जो है हुआ है और चौक में थोड़ी देर के लिए रुके थे। वहाँ लोगों ने जो है अंतिम दर्शन किए हैं, वहाँ पर लोगों ने श्रद्धासुमन जो है अर्पित किए हैं। अभी वो चौक से जो है काफी आगे निकल गए हैं, नारकंडा से थोड़ा पीछे हैं। ये जानकारी जो निकल कर आई है कि शाम करीब 6 बजे के करीब जो पार्थिव देह है वो उनके जो पैतृक स्थान है रामपुर, और वहां पर पहुंचेगा। वहां पर जो इनका महल है वहां पर दरबार हॉल में जो है पार्थिव देह को रखा जाएगा और वहां पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर देखिए किस तरह सब उनका सैलाब आज उमड़ा है। जिस तरह से रिज मैदान से तस्वीरें निकल कर आई, वहां पर जेपी नड्डा पहुंचे, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष और अनुराग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई वो वहां पर पहुंचे थे। तमाम कांग्रेस के आला नेता पहुंचे थे। राहुल गांधी जो है जो पार्टी मुख्यालय है यहाँ शिमला में राजीव भवन, वहां पर आए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। नम आंखों से जो है वीरभद्र सिंह को विदाई दी है। और यहाँ से राहुल गांधी जो है जो छराबड़ा है जहाँ प्रियंका गांधी का घर है वहां के लिए रवाना हुए। और इस दौरान राहुल गांधी जब उन्होंने जो है श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार बातचीत की, तो उस वक्त काफी भावुक जो है राहुल गांधी भी नजर आए। जी, और लेकिन जानकारियां रणबीर ऐसी भी कि अंतिम संस्कार से पहले उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह राजगद्दी संभालेंगे, उनके इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो? जी हाँ, जिस तरह की परंपरा है, जिस तरह से वीरभद्र सिंह के पिता का जब निधन हुआ था उस वक्त वीरभद्र सिंह की उम्र जो है मात्र 13 वर्ष थी। तो ये परंपरा है राज परिवार की कि राजगद्दी जो है खाली नहीं रहती। हालांकि राजशाही जो है देश से खत्म हो चुकी थी उसके बाद भी, लेकिन जो परंपरा है यहाँ पर उसका निर्वहन किया जाएगा। मुखाग्नि से पहले जो है ये सारी कार्रवाई जो है की जाती है। वहां पर जो है जो राज परिवार के जो कुल पुरोहित है उनसे जो है इस बारे में पूरी चर्चा की गई है। वहां से जानकारी निकल कर आई है, इसकी भी तैयारियां जो है पूरी कर दी गई है। ये अब कब राज तिलक होगा, ये आज रात को होगा या फिर कल दिन के समय ये राज तिलक होगा, इसके बारे में अभी जो है जानकारी आना बाकी है। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को उनके निवास स्थान हॉली लॉज से आज सुबह शिमला के रिज मैदान पर लाया गया ताकि आम लोग भी उनके अंतिम दर्शन कर पाएं। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में उनकी पार्थिव देह को लाया गया, जहां पर तमाम बड़े दिग्गज जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं उन्होंने आखिरी श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद उनकी पार्थिव देह को रामपुर ले जाया गया है और कल उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
अब बड़ी खबर हरियाणा से। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विरोध हुआ है। कमलेश ढांडा को किसानों ने काले झंडे दिखाए। कष्ट निवारण समिति की बैठक के लिए कमलेश ढांडा यहां पर पहुंची थी। किसानों ने कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर भी जाम लगा दिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बैठक के लिए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पहुंची थी, लेकिन किसान क्योंकि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया कि बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जाए। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विरोध किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राज्य मंत्री कमलेश ढांडा यहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची यूनिवर्सिटी में। उस वक्त किस तरीके से बड़ी तादाद में किसान वहां इकट्ठा हुए, काले झंडे उनको दिखाए, उनका विरोध किया। कष्ट निवारण समिति की बैठक थी जिसमें शिरकत करने के लिए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा यहां पर पहुंची थी। कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर भी किसानों ने जाम लगा दिया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई थी जिसके लिए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा यहां पहुंची थी। मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार 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 मुर्दाबाद। मंत्री आई थी, लुक छुप के आई थी। अगर इतना दम था तो सामने क्यों नहीं आई? हमारे भाइयों को पुलिस वाले आगे क्यों करते हैं? इनके पास सांसद भी है, विधायक भी है, उनको आगे करो। आपने काले झंडे दिखाए हैं? हाँ जी, काले झंडे दिखाए। हम तो ऐसे विरोध करते रहेंगे और काले तेल के सरकार पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन इतना दम है, हमने वोटों से बड़ा हमारे बीच में आकर बात करे क्यों नहीं करती है सरकार? का प्रोग्राम रखे यहाँ यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। क्यों करते हैं ये? कब तक रोकेगी पुलिस? ये चोर है, ये चोर है जो चोरी से प्रोग्राम करते हैं। अगर इतने होते तो सामने आते सबके सामने और जिम्मेदारों का दुख सुख पूछते। अपनाता है ये बच्चों के पढ़ने के स्थान को ये कवरेज क्षेत्र में बना के अपना 4 दीवारी के अंदर राजनीतिक प्रोग्राम करवाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। कमलेश ढांडा जी आए हैं, किसानों ने अपना विरोध जताना है। किसानों के ऊपर कोई हमला नहीं करना है, किसानों ने विरोध जताना है। लोकतंत्र में हमारा हक है कि हम विरोध जता सकते हैं। और न जाने कुरुक्षेत्र प्रशासन, कुरुक्षेत्र पुलिस ये कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है। संविधान की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र की संविधान खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और ये सारे मेरे आप और आम जन के लिए दुर्भाग्य। मेरे सहयोगी अशोक यादव जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अशोक, हमने देखा किसानों में कितना गुस्सा है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, जिस तरीके से किसान लामबंद है। आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का भी विरोध किया गया। जी सुदेश, आपको बताना चाहूंगा 3 कृषि कानून के खिलाफ आज ये किसानों का पूरा गुस्सा सड़कों पर था। और अभी की बात की जाए तो अभी भी फिलहाल किसानों ने कुरुक्षेत्र कैथल जो मार्ग है उसको पूरी तरह से जाम किया हुआ है। फिर जो कमलेश ढांडा राज्य मंत्री है प्रदेश सरकार में, उनको सुरक्षित तरीके से विश्वविद्यालय से बाहर निकाला गया है और वो कैथल की ओर रवाना हो गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आज किसानों ने कहा हुआ था कि जब कमलेश ढांडा आएंगी तो उनका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा और उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। पूरे सुरक्षा को दत्ता बताते हुए किसानों जो काफिला था, किसान थे जो वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर घुस गए और जब कमलेश ढांडा ग्रीवेंसेस की मीटिंग समाप्त करने के बाद बाहर निकल रही थी तो उनको काले झंडे दिखाए गए। कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की सुरक्षा है उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि भारी भरकम पुलिस बल तैनात किया गया था, इतनी सुरक्षा लगाई गई थी, तो किस प्रकार से वहां किसान सिक्योरिटी को दत्ता बताते हुए कैसे पहुंचे वहां पर? जी शुक्रिया अशोक जानकारी के लिए। तो राज्य मंत्री हैं कमलेश ढांडा जिनका विरोध किया क्योंकि यहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक में वो हिस्सा लेने पहुंचे थे। किसानों को जैसे उनके आने की भनक लगी, बड़ी तादाद में किसान यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां पर जब उनका काफिला गुजर रहा था तो काले झंडे दिखाए, नारेबाजी